Good morning, dear students. Let's we start new chapter in geography, chapter number 10, Life in Desert. In this chapter, we are going to read about how the people lived in a desert, how they survive, and first of all, what is desert and what kinds of desert are present on our earth. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डेजर्ट कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से लोग डेजर्ट एरिया में जहाँ बहुत कम पानी होता है, अ वेरी स्लैंटी ऑफ रेनफॉल इज़ देयर, सर्वाइव कैसे करते हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. नाउ फर्स्ट, व्हाट इज़ डेजर्ट? Desert is a barren area of a landscape where a little precipitation occur and the consequent living condition are hostile for the plant and animals life. Desert एक barren land होता है. Barren land मतलब एक मरुभूमि जो किस कारण बनती है? ड्यू टू द वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम पानी गिरता है या ना के बराबर पानी गिरता है, वो एरिया एराइड यानी कि मरुस्थल का रूप ले लेती है, जैसे हमारे भारत में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ओके, सो द लाइफ ऑफ द एनिमल, प्लांट्स एंड पीपुल आर वेरी टफ हियर. तो ऐसे जगह पर जहाँ पर बहुत ही कम पानी गिरता हो या ना के बराबर पानी गिरता हो, लाइफ बहुत हार्ड होती है, चाहे वो मनुष्यों की हो, चाहे एनिमल्स की हो या फिर प्लांट्स की हो. ओके, नाउ लेट्स वी सी अबाउट द टाइप ऑफ डेजर्ट. There are two types of desert. One is the hot desert and one is the cold desert. Now let's we start with our hot desert. Hot desert are the hot and the area very little rainfall, extreme temperature and the spare vegetation. तो हॉट डेजर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर वर्षा अर्थात जो रेनफॉल है बहुत कम होती है. ओके, एंड वेजिटेशन इज़ वेरी स्पेयर, बहुत कम वेजिटेशन होती है. कैक्टस, कीर, बबूल, इस प्रकार के वेजिटेशंस होती है. उनके पेड़ों पे लीफ की जगह थ्रोन्स होते हैं टू कंजर्व द वाटर. हॉट डेजर्ट आर फाउंड नियर द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. तो आपको जो ये हॉट डेजर्ट है वो अधिकतर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स में मिलेगा. द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज़ द सहारा इन अफ्रीका. तो विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट जो है सहारा है, और वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट. नाउ लेट्स वी स्टडी अबाउट द सहारा डेजर्ट. नाउ हॉट डेजर्ट सहारा. Sahara is the world's largest desert. It covers an area of 8.54 million स्क्वायर किलोमीटर. तो सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है जो 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है. द डेजर्ट टचेज द 11 कॉन्टिनेंट. और ये डेजर्ट जो है 11 कॉन्टिनेंट्स को टच करता है, जो इस प्रकार है: अल्जीरिया, मोरक्को, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, Niger, Sudan, Tanzania and West Sahara. These are the some continent which touches by the Sahara Desert. Okay. Now let's we come to the fauna and flora. तो सहारा जो एक हॉट डेजर्ट है, ठीक है, पर जैसे हम जानते हैं कि विश्व का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर आप सरवाइव नहीं कर सकते. लाइफ टफ होती है, यह हम सभी जानते हैं. डेजर्ट एरिया हो चाहे कोल्ड डेजर्ट एरिया हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग और जो वेजिटेशन है होती है, पर प्लेन या फिर माउंटेनियस एरिया से उसकी वेजिटेशन डिफरेंट होती है. सो स्टडी करते हैं फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा, वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स द कैक्टस, डेट, पाम. ओके, तो इस टाइप के एरिया में जहाँ पे बहुत कम पानी गिरता हो या वेरी स्लैंटी ऑफ रेनफॉल होती है, तो वहाँ का वेजिटेशन भी ऐसा होता है जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, और वो अपने रूट्स को ज़मीन में बहुत अंदर तक के ले जाकर पानी ऑब्जर्व करके अपने ट्रंक पे वो कंजर्व करके रखते हैं. वी कैन फाइंड एन ओएसिस इन सम प्लेसेस. और किसी किसी जगह पर ओएसिस मतलब कि जब बरसात वगैरह का मौसम होता है, एक तो रेगिस्तान जैसे एरिया पे, डेजर्ट पे बहुत कम रेनफॉल होती है, तो कभी कभार वहाँ पे फव्वारे भी आपको दिखाई दे देंगे. फौना,
द एनिमल स्पीसीज फाउंड हेयर आर द कैमल, हाइनाज, जैकल, फॉक्सेस। तो यहाँ पे फौना मतलब है एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ। तो सहारा टाइप के डेजर्ट में आपको इस प्रकार के एनिमल मिलेंगे जो उस टाइप के हार्श एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट के कंडीशन में सरवाइव कर ले। उनमें से आपको है कैमल, हाइना, जैकल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस and many varieties of the snakes and lizards, or many types of snakes and lizards you can find there. Now let's we see about the people of Sahara Desert, how the people of the Sahara Desert survive. Different group of the people inhabitant in the Sahara Desert, different groups मतलब कि जो एक कबीले के रूप में चलते हैं वैसे लोग सहारा डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं या रहते हैं। दे आर इंगेज इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़, एमंग देम आर बिडोनीज एंड द तुरंग्स। तो उनमें से कुछ है बिडोनीज और तुरंग्स। दे ग्रुप्स आर नोमेडिक ट्राइब्स, ये नोमेडिक ट्राइब्स है। तो नोमेडिक ट्राइब्स शायद आप पहले भी से पढ़े होंगे। द ग्रुप्स विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड वाटर। तो ऐसे ग्रुप्स जो किसी एक जगह पर नहीं रहते, वे अपनी जगह या अपना स्थान बदलते रहते हैं, खाने की तलाश में घूमते हैं, पानी की और वेजिटेशंस के। दे आर हैवी, दे वेयर द हैवी रोप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हार्श क्लाइमेट, डस्ट, स्टॉर्म एंड हॉट विंड। तो एक बड़ा लबादेदार कपड़ा पहनते हैं जो सिर से पाँव तक कि उनको ढके रहता है और ढीला रहता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे बहुत तेज रेतीले तूफान होते हैं, तो इस प्रकार के कपड़े उनको प्रोटेक्ट करता है। द ट्राइब्स आर इंगेज इन एनिमल रियरिंग, ओके, एनिमल सच एज शीप्स, गोट। दे रियर द एनिमल लाइक गोट, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस आर रियर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो किस पर्पस से रियर करते हैं वो एनिमल्स? मिल्क, दूध के लिए। हाइड्स ऑफ दिस आर यूज टू मेक लेदर फॉर बेल्ट, स्लीपर्स एंड वाटर बॉटल। उनके चमड़ों से बनाया जाता है, ये बैग्स बनाए जाते हैं, वाटर बॉटल बनाया जाता है एंड बैग्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। हेयर इज़ यूज टू मेक द मैट्स, कारपेट, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट। और उनके द्वारा पाले गए एनिमल से वे क्या हेयर से क्या बनाते हैं? कारपेट है, ब्लैंकेट है, इस प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। Now, dear students, let's we study about the cold desert that is Ladakh. Ladakh is in India, ठीक है, जो चाइना के बॉर्डर को भी टच करता है, बट इट इज़ इन इंडिया। ओके, नाउ already we have read about the hot desert Sahara. Now let's we read about the cold desert Ladakh. Ladakh is the coldest desert lying in the Great Himalaya. तो जो हमारा जो लद्दाख है वो एक बहुत ही कोल्ड डेजर्ट एरिया है जो हिमालय इसमें आता है। ऑन द ईस्टर्न साइड जम्मू एंड कश्मीर, उसके ईस्टर्न साइड में जम्मू एंड कश्मीर है। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ, और नॉर्थ का जो पोर्शन है या हम ये कह सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन उसका जो है वो काराकोरम रेंज होती है। एंड जस्कर्स माउंटेन इन द साउथ, और साउथ का पोर्शन में जस्कर माउंटेन है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू द लद्दाख इन द बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लद्दाख के एरिया से बहुत सी नदियाँ बहती है जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी इंडस रिवर। द रिवर फ्रॉम द डीप वैली एंड जॉर्जियस सेवरल ग्लेशियर्स। तो ये रिवर जब वहाँ से निकलती है माउंटेनियस एरिया से तो वो बहुत सी वैलीज बनाती, खाइयाँ बनाती हैं, और ग्लेशियर्स जो स्नो कवर्ड एरिया। ओके, नाउ लेट्स सी वी अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द लद्दाख रीजन। The altitude in the Ladakh varies about 3000 मीटर इन कारगिल। तो जो कारगिल का एरिया है उसका एल्टीट्यूड, जो लद्दाख जो है वो हायर एल्टीट्यूड वाला रीजन है, तो वहाँ जो ठीक है लद्दाख वेरीज अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम, और काराकोरम तक वो जो के एरिया होते तक के वो 8000 मीटर तक का ऊंचा हो जाता है। और इसकी ऊंचाई हम किससे नापते, इससे पहले भी बताया था, सी लेवल से। ओके, ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड द डे टेम्परेचर इन द समर आर अबव 0 डिग्री। तो हायर एल्टीट्यूड होने के कारण वहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री के आसपास होता है। द नाइट टेम्परेचर रिमेन्स बिलो द 30 डिग्री, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स। और जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री तक के चले जाता है, और विंटर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमने लायक, या हम ये कह सकते हैं वहाँ पे हर चीज़ बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। यहाँ तक कि वहाँ पे जो बहने वाली नदियाँ है इंडस, उसका भी पानी बर्फ़ में चेंज हो जाता है। नाउ
As we seen in the hot desert, the flora and fauna are survive. In the same way, in the cold desert, that is the Ladakh, the flora and fauna also survive. Because of the extreme dryness, you will find the spare of vegetation in the area. अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है -डिग्री तक चला जाता है, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है बहुत ही स्पेयर होती है. स्पेयर मतलब बहुत ही कम मात्रा में. There are slanty patches of the grasses and shrubs, animals to grass during the समर. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो विंटर के समय में यहाँ पे जो ग्रासेस है या सब्ज है बहुत ही कम होती है, जो जानवरों को रियरिंग मतलब चराने लायक ही हो पाती है. ड्यूरिंग द समर ट्रीज ऑफ फ्रूट्स सच एज एप्पल, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम. और समर सीजन में यहाँ पे आपको एप्पल, वॉलनट्स, एप्रिकॉट्स मतलब कि अखरोट, एप्पल के इस प्रकार के ट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. अब हम बात करते हैं फौना, दैट्स मीन द वाइल्ड लाइफ. How the wildlife survive in the Ladakh region. The several species of the birds such as the robins, red star, Tibetan snow ox, raven and the hopis are common. तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की, जैसे आपको रॉबिन, रेड स्टार, टिबेटियन स्नो कॉक ये आपको मिल जाएंगे. सम ऑफ दिस आर माइग्रेटरी बर्ड्स, और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आते हैं. माइग्रेटरी मतलब जो विदेशी पक्षी. ओके. The animals include the wild goats, wild sheep और special kinds of dogs. तो यहाँ पे आपको wild goat और wild sheep और कुछ जंगली dogs भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. Okay, now let's we come to see about the people of the Ladakh. You will mostly find either the Muslim or the Buddhist. तो यहाँ पे दो प्रकार के कम्युनिस्ट अधिकतर मिलेंगे, एक तो है मुस्लिम और एक है बुद्धिस्ट. लद्दाख इज ब्लेस्ड विद द मैनी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री. सम ऑफ द फेमस आर द हेमिन्स. तो यहाँ पे अधिकतर लोग जो है बुद्धिस्ट है. यहाँ पे बुद्धिस्ट की मॉन्स्टेरीज वगैरह है, उनके बहुत से आश्रम है, बहुत से बौद्ध भिक्षु यहाँ पे सर्वाइव करते हैं. ओके. नाउ लेट्स बी सी द कल्टीवेशन एक्टिविटी. इन द समर पीपल यूजुअली कल्टीवेट बार्ली, पोटैटो, बीन्स, बी एंड टर्निप. तो लद्दाख में समर सीजन के समय यहाँ के लोग आलू, बीन्स, टर्निप के खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं. इन अ विंटर मंथ ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट पीपल कीप देमसेल्फ इंगेज इन द फेस्टिवल एंड सेरेमनीज. और विंटर आते तक के, जैसे मालूम है विंटर वहाँ पे बहुत हार्श हो जाता है, टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाता है, तो लोग फेस्टिवल और विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों में बिजी रहते हैं ना. टूरिज़्म. तो लद्दाख का जो मेन स्रोत, जो मेन इनकम है वो उनको मिलता है टूरिज़्म से. टूरिज़्म मतलब कि जो विदेशी या देश के लोग जो लद्दाख घूमने जाते हैं या देखने के लिए जाते हैं. ओके. नाउ लेट्स वी सी. दिस इज द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट अक्रॉस द ग्लोब. द टूरिस्ट विजिट द गोम्पास टू डू द ट्रैकिंग, टू सी द मिडोएज एंड द ग्लेशियर्स. तो लोग यहाँ पे जो टूरिस्ट के रूप में विजिट करते हैं वो गोम्पास, जो वैलीज बनी रहती है ग्लेशियर्स के द्वारा, जो वहाँ की नदियाँ निकलती है इंडस रिवर, उसके द्वारा जो वैलीज बनाई जाती है, जिनको वहाँ टिबेटन, जिनको लद्दाख के लोकल भाषा में या लोकल लैंग्वेज में गोम्पास कहते हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग करने आते हैं. ठीक है. मेडोज देखने आते हैं और ग्लेशियर्स एंड द विटनेस द सेरेमनीज एंड द फेस्टिवल वहाँ पे. और साथ ही लद्दाख में होने वाले विंटर सीजन में होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल और सेरेमनीज को भी वो देखने के लिए वो उसको विजिट करते हैं. इट इज़ ग्रेट प्लेस फॉर द बाइकर्स एंड एडवेंचर्स लवर्स. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लद्दाख एक टूरिस्ट प्लेस है या टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे बाइकर्स और एडवेंचर्स जो पसंद करते हैं वो लद्दाख को विजिट करना पसंद करते हैं. सो वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर. थैंक यू.